गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को जो विविध प्रश्नावली चल रही थी उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक के सवालों को बताया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 से आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा हुआ है कि 7 से 10 तक की असंख्याओं को हल कीजिए और उनके हल को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जिसमें 8वां सवाल देखिए है, जिसमें यहाँ पर दो असंख्याएँ दी जा रही हैं। पहली जो असंख्या है वो इस तरह है कि 2 ब्रैकेट में x-1 इज़ लेस दैन x+5, और जो दूसरी असमिका है वो इस तरह है कि 3 ब्रैकेट में x+2 इज़ ग्रेटर दैन 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पर जो पहली असमिका को अगर हम हल करते हैं तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x-2 इज़ लेस दैन x+5। अब यहाँ से मैं x के मान को निकालने के लिए x को पहले हम एक तरफ लिखेंगे, तो एक x को एक तरफ ले जाने के लिए हमने क्या किया कि जो छोटी वैल्यू है x की उसको हमने घटा दिया। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, x को घटा देंगे, जिससे ये वाला x देखिए कैंसिल हो जाएगा। और इसको कैंसिल होने के बाद तो यहाँ देखिए क्या वैल्यू आएगी, 2x माइनस एक्स, एक्स आ जाएगा -2, और यहाँ पर x कैंसिल होने के बाद 5 बचेगा। अब यहाँ पर हमें x का मान निकालने के लिए 2 को हटाना है, तो ये -2 है, इसलिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। तो 2 जोड़ने पर देखिए x -2 इधर +2 हो, यहाँ पर 5+2 यानी 2 जोड़ेंगे तो ये x के साथ जो वैल्यू 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर 5+2 कितना आ जाएगा, 7। यानी इसमें एक असमका को हल करने पर उसकी जो वैल्यू हमें मिल गई वो उसका मान है x इज़ लेस देन 7, यानी x का मान 7 से कम है। अब इसी तरह से हम दूसरी असमिका को हल कर लेंगे। उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x+6 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। अब फिर से उसी तरह x को एक तरफ से हटाएंगे तो हम छोटी वाली वैल्यू को हटा देते हैं। तो हमने क्या किया, x माइनस में है तो हमने x दोनों तरफ जोड़ दिया। जब दोनों तरफ x को जोड़ा जाएगा तो ये तो x कैंसिल होकर केवल 2 बचेगा, और दूसरी तरफ 3x+x हो गया 4x और +6। अब यहाँ से सबसे पहले हम 6 को हटाएंगे, यानी +6 है तो यहाँ -6 करेंगे, इसीलिए दोनों तरफ 6 घटाने पर तो 6 घटाएंगे तो देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। 6 घटाने पर यहाँ पर 2 माइनस 6 आ जाएगा -4, और ये आ जाएगा 4x। अब 4 को रिमूव करने के लिए 4 इंटू में है तो हम इस पर भाग दे देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो इधर -1 और यहाँ पर x आ जाएगा, यानी इसमें हमें वैल्यू निकल के आ गई x का मान -1 से अधिक है। तो अब इन दोनों रिजल्ट्स को हम एक साथ अगर देखें तो हमें ये वैल्यू मिलती है कि x का जो मान है x का मान जो है 7 से कम है और -1 से अधिक है। तो -1 से अधिक और 7 से कम, तो इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू, यानी x का मान -1, 7 मतलब -1 और 7 के बीच में है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो ब्रैकेट का यूज करेंगे वो छोटा ब्रैकेट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन वैल्यूज़ को नहीं लिया गया है, ये वैल्यूज इनके हल में शामिल नहीं है। अगर यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह लगा होता तो यहाँ जो ब्रैकेट है ये बड़े ब्रैकेट का यूज हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर क्या लगेगा, छोटे ब्रैकेट में -1, 7। अब हमें अगर इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो देखिए पहले तो -∞ से +∞ के बीच एक हम संख्या रेखा को दिखा देंगे। अब हमें जो वैल्यूज यहाँ पर शो करनी है तो वो देखिए -1 से 7 के बीच है। तो चूँकि यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है, या दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसलिए -1 पर देखिए ये एक सर्किल रहेगा, लेकिन ये जो सर्किल है ये हॉलो सर्किल रहेगा, मतलब इसको आपको इस तरह से बनाना है, इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से आप नहीं बनाना है, आप इस तरीके से बनाएंगे। और इस तरीके से सर्किल तब बनाते हैं जब उसमें बराबर का चिन्ह ना लगा हो या छोटा ब्रैकेट लगा हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से सर्किल बनाया, और दूसरी वैल्यू 7 थी तो 7 पर भी देखिए बराबर का चिन्ह नहीं लगा, इसलिए उस तरफ भी हमने क्या किया, इसी तरह का सर्किल बनाया, और उनके बीच की हमने पूरी लाइंस को क्या कर दिया, डार्क कर दिया। इसका मतलब है कि जो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इनके बिटवीन ही लाई करेंगी। ठीक है, इस तरह से आपको संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करना है। अब इसके बाद देखिए जब इस तरह से आप प्रदर्शित कर देंगे तो ये आपका इसका संख्या रेखा पर निरूपण हो जाएगा।
अब जब संख्या रेखा पर आप निरूपण कर देंगे तो यानी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी आपको यहीं तक इसको शो करना था। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी 2 दशमलव दी जा रही हैं, उसमें भी इसी तरह से ही आपको हल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसे 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर इधर -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। अब हल करेंगे तो 10 - 6 4x आ गया, और -35 -9 माइनस का 44 हो गया। ठीक है, अब 44 को दोनों तरफ जोड़ देंगे तो यहाँ से 4x बचेगा, यहाँ 0 + 44 करने पर 44 आ जाएगा। फिर 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो देखिए क्या वैल्यूज आ जाएगी। 4 से भाग देने पर 4 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x का मान 11 के बराबर। देखिए बराबर का चिन्ह लगा हुआ है x के, यानी x का मान 11 के बराबर और 11 से या तो कम होगा। ठीक है ना, एक वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई। अब देखिए दूसरी असमका की हम बात करते हैं। तो दूसरी असमका की जब हम बात करेंगे तो देखिए 2x + 19 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6x + 47। तो इसको हल करने के लिए पहले 6x को घटाया। भाई किसी एक तरफ के x के मान को जब हम हटाएंगे तो फिर पूरी x की वैल्यू एक तरफ आ जाएगी, इसीलिए 6x घटाया। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी -4x + 19 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 47। ठीक है, अब दोनों तरफ 19 घटा देंगे ताकि x की तरफ से जो अचर मान है वो वहाँ से हटाया जा सके। तो 19 को घटाने पर वैल्यू आ जाएगी -4x और लेस देन आर इक्वल टू 28। अब x के मान को निकालने के लिए -4 को रिमूव करना है, और -4 को रिमूव करने के लिए ये इनटू में लिखा है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए दोनों तरफ -4 से भाग दिया। जब हम -4 से भाग देंगे तो देखिए इसमें क्या वैल्यू आएगी। तो ये -4 से हमने डिवाइड किया, लेकिन जैसे -4 से डिवाइड करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ था वो लेस देन आर इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ था x की तरफ, और यहाँ पर देखिए जो चिन्ह लगा हुआ है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी लेस देन से ग्रेटर देन का चिन्ह लग गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने आपको नियम बताया है कि जब किसी असमिका में किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तो असमिका का चिन्ह बदल जाता है। उस नियम के अंतर्गत यहाँ पर चिन्ह लेस देन से ग्रेटर देन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। तो यहाँ पर वैल्यूज क्या आ गई, x इज़ लेस देन इक्वल टू 11 और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -7। अब जब इसको यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ध्यान से, इन दोनों को मिलाएंगे तो -7 से अधिक होना चाहिए, 11 से कम होना चाहिए, इसलिए -7 से 11 इसका सोल्यूशन होगा। और यहाँ पर देखिए इक्वल टू को चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल लगेगा, यानी बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, इस प्रकार से लिखेंगे। और अगर इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो -∞ से +∞ के बीच हम नंबर लाइन शो कर लेंगे, और उसमें -7 की तरफ देखिए। अब -7 की तरफ देखिए, अभी तक पिछले सवाल में, जस्ट पिछले सवाल में जो अभी समझाया है हमने, उसमें हमने इस केवल ऐसे सर्किल बनाया था। वो इसलिए बनाया था क्योंकि वहाँ इक्वल टू को चिन्ह नहीं लगा था, और यहाँ लगा हुआ है इसलिए हमने उसी सर्किल को पूरा फिल कर दिया। उसी सर्किल को हमने पूरा फिल कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये इसका प्रदर्शित करता है इस चिन्ह को कि यहाँ पर ये इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ है और इस वैल्यू को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर 11 तक, तो 11 भी देखिए इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए उसको भी इसी प्रकार से हमने डार्क सर्किल से इंडिकेट कर दिया है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इन दोनों सर्किल को दिखाते हुए बीच वाली लाइन को आपको डार्क कर देना है। तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा कि संख्या रेखा पर निरूपण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 10 तक के सवालों को हल करेंगे। इसके बाद के सवालों को आपको अगले वीडियो में समझाया जाएगा।